अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। क्या अब्दुल रहमान आयमा को इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री ले जाएगा और अब पारस के सामने अब्दुल रहमान और आयमा के रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है। और क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर ये ड्रामा जाते जाते सबको दुखी कर जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब्दुल रहमान जब हर जगह से आयमा की रिपोर्ट्स करवाएगा तो उसको पता चलेगा कि आयमा का इलाज अभी मुमकिन है। तब उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये खबर सुनकर अब्दुल रहमान की जान में जान आ जाएगी और वो आयमा को आउट ऑफ कंट्री इलाज के लिए जाने का फैसला करेगा। तो क्या होने जा रहा है आइंदा आने वाली एपिसोड में, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइंदा आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि अब्दुल रहमान अपनी फैमिली को डिनर पर ले जाएगा, जहां आमना, मीर अब्दुल्ला और पारस तैयार होकर गाड़ी में बैठने के लिए जब आएंगे तब अब्दुल रहमान कहेगा कि आयमा साथ नहीं जा रही क्या। पारस कहेगी कि वो कब हमारे साथ कहीं जाती है और अब अब्दुल रहमान खुद आयमा को लेने उसके कमरे में चला जाएगा कि चलो हमारे साथ डिनर पर हम जा रहे हैं। आयमा कहेगी कि तुम जाओ अपनी फैमिली के साथ। अब अब्दुल रहमान कहेगा कि तुम भी मेरी फैमिली हो आयमा, तुम क्यों नहीं समझती हो इस बात को और ये बात क्यों भूल जाती हो, क्या ये बात मुझे ही याद दिलानी पड़ेगी। तब आयमा कहेगी कि ये ताल्लुक तो तुम बहुत पहले खत्म कर चुके हो अब्दुल रहमान। अब अब्दुल रहमान कहेगा कि शायद नादानी में मैंने ये ताल्लुक खत्म कर दिया था, लेकिन उस वक्त भी तुमने ही निभाया था आयमा, और आज कितने दिनों के बाद तुम मुझे वही पहले वाली आयमा लगी हो, जिद्दी, नखरीली, गुस्सा करने वाली और अपनी मन मर्जी करने वाली, अपनी ही चलाने वाली। सच बताऊं आयमा कि तुम पर ये शहजादियों वाला स्टाइल बहुत ही जचता है। अब इसी के साथ आयमा अब्दुल रहमान के बेहद इसरार पर डिनर के लिए जाने पर मान जाएगी और वहाँ रेस्टोरेंट में आमना अपने बाबा अब्दुल रहमान से कहेगी कि पापा, आप और भैया एकदम सेम हैं, एक जैसे लगते हैं। इस बात पर अब्दुल रहमान कहेगा कि हाँ, अब्दुल्ला भी तो मेरा बेटा है। मीर अब्दुल्ला कहेगा कि आई लव यू बाबा। ये बात सुनकर आयमा का तो दिल खुश हो जाएगा, लेकिन पारस का रंग फीका पड़ जाएगा और वो उदास होकर परेशान भी हो जाएगी और किसी गहरी सोच में गुम हो जाएगी, क्योंकि पारस को यही लगता है कि जब से आयमा इस घर में आई है तब से घर के माहौल में अजीब सा तनाव आ गया है, और जब हम अहमद के साथ हुआ करते थे तब हम लोग कितना खुश रहते थे, और आयमा के आने से बहुत ही खामोशी और अजीब सा खौफ और डर सा लगा रहता है कि अगर उसकी तबीयत को कुछ भी हो गया तो हम मीर के कजन को क्या जवाब देंगे। पारस इन्हीं सोचों में गुम होगी। जब अब्दुल रहमान उसे पुकारेगा तो वो चौंक कर सिर्फ मुस्कुरा देगी, लेकिन अब अब्दुल रहमान ये सच पारस से ज्यादा देर छुपा नहीं सकेगा, क्योंकि एक ही छत के नीचे जब पारस और आयमा एक साथ रहेंगी और पारस जब ये चीज नोट करेगी कि अब्दुल रहमान के साथ जब से ये लोग आए हैं अब्दुल रहमान अपनी फैमिली से ज्यादा इसके बेटे की फिक्र लगी रहती है। अब वो अपनी बेटी और मुझे भी टाइम नहीं देता। उसके दिमाग में खुद ब खुद ये सवाल उठेगा, आखिर कुछ तो है जो अब्दुल रहमान मुझसे छुपा रहा है, जिसकी वजह से पारस अब्दुल रहमान पर शक करना शुरू कर देगी। अब अब्दुल रहमान जो पहले ही आयमा की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो तो पारस के इस रवैये को देखकर बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करने वाला है। साथ ही पारस का ये रवैया उसको इस बात का भी एहसास दिलाएगा कि उसने आयमा के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, लेकिन आयमा ने कभी भी अपनी जुबान से उस चीज का एहसास नहीं दिलाया कि अब्दुल रहमान ने उसके साथ कितना गलत किया है। लेकिन अब्दुल रहमान को इस वक्त सिर्फ आयमा की फिक्र है। वो फिलहाल आयमा का इलाज करवाने की कोशिश में है और इस वक्त सबसे बढ़कर उसके लिए आयमा से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से अब्दुल रहमान और पारस का रिलेशन भी असरअंदाज हो रहा है। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब पारस ये कि अब्दुल रहमान तो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे हो, हम मियाँ बीवी के अलावा दोस्त भी तो हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, और हमारा तो ताल्लुक दोस्ती वाला है। तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ आखिर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल रहमान अभी उसे कुछ भी नहीं बताएगा। और वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा कि अब्दुल रहमान आयमा की बीमारी का कोई हल निकाल लेगा, और क्या सच में अब्दुल रहमान की दुआएं रंग ले आएंगी और आयमा का इलाज मुमकिन हो सकेगा। जहाँ तक मुझे लगता है अब्दुल रहमान जब हर जगह से आयमा की रिपोर्ट्स करवाएगा तो उसको पता चलेगा कि आयमा का इलाज अभी मुमकिन है। अब अब्दुल रहमान आयमा को आउट ऑफ कंट्री ले जाने का फैसला करेगा, लेकिन यहाँ पर पारस अब्दुल रहमान को इस चीज की इजाजत कभी भी नहीं देगी। वो अब्दुल रहमान से कहेगी कि ठीक है, तुम्हारी कजन है, तुम उसके इलाज के लिए यहाँ लेकर आए हो, यहाँ तक तो ठीक था मीर, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम एकदम से अपनी फैमिली को भूल जाओ। अगर उसका हस्बैंड
उसको छोड़कर चला गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जितना तुम कर सकते थे तुमने किया। अब आउट ऑफ कंट्री ले जाने का जो तुमने फैसला किया है वो मेरी समझ से बाहर है। आखिर तुम चाहते क्या हो अब्दुल रहमान, और तुम्हारे दिल में क्या है? क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जहां पर अब्दुल रहमान पारस से कहेगा कि आयमा को अकेला छोड़कर जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, और अब्दुल्ला किसी और का बेटा नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा है, मीर अब्दुल्ला। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि पारस की तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और वो अब्दुल रहमान की तरफ देखती की देखती रह जाएगी। उसके बाद अब्दुल रहमान से कहेगी कि मीर ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम होश में तो हो? जहां पर अब्दुल रहमान कहेगा कि हाँ मैं होश में हूँ, काश बहुत पहले मैं होश में आ जाता तो आज ये सब कुछ देखना ना पड़ता, ना तुम्हें तकलीफ होती ना मुझे होती और ना आयमा इस हाल में होती। मैं अपनी जिद और अना में अपनों को भूलकर बाहर खुशियां ढूंढने की कोशिश करता रहा और मैं ये भूल गया कि मेरी वजह से किसी मासूम की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पारस का गुस्सा आसमान को छूने लगेगा और वो रोते हुए अब्दुल रहमान से कहेगी कि तुम्हें इतने सालों के बाद एहसास हुआ है कि तुम्हारी वजह से किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें अंदाजा भी है अब्दुल रहमान कि तुमने सिर्फ आयमा की ही नहीं बल्कि मेरी, मीर अब्दुल्ला और आमना, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बस बहुत हो गया मीर, अब मैं एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं आमना को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अब इसी दौरान इस सारी सूरत हाल के दरमियान आयमा भी वहाँ आ जाएगी और वो पारस से कहेगी कि नहीं पारस, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर किसी को जाना है तो वो आयमा अब्दुल गफ्फार है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम उस चीज से बिल्कुल अनजान थी, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हुई थी और हो गई है। अब मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए और मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। लेकिन यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब्दुल रहमान की सारी सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा। क्या वो आयमा को रोकेगा या फिर पारस को? क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी या नहीं? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।